हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो पहले ही चैप्टर नंबर 12 हुआ करता था, बट अभी सिलेबस थोड़ा सा कट हो चुका है, तो आपका ये अभी चैप्टर नंबर 11 है जो आज हमें डिस्कस करना है। और लेक्चर नंबर 1 रहेगा आज का हमारा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, कैसे उसका फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है, और एक चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हम 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा 9th क्लास के बेसिक्स पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 9th क्लास की बात करते हैं पहले, फिर अपन बात करेंगे आगे। सबसे पहली बात, जब भी करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट। करंट मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ समथिंग। जब भी कोई चीज फ्लो कर रही होती है तो उसे हम करंट बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ समथिंग। ना फ्लो ऑफ समथिंग में अगर मैं समथिंग को रिप्लेस कर दूं एयर से, अगर मैं समथिंग को रिप्लेस कर दूं एयर से, तो फ्लो ऑफ एयर हो जाएगा बेटा एयर करंट। क्या हो जाएगा? एयर करंट। अगर मैं समथिंग को रिप्लेस कर दूं वाटर से, अगर मैं समथिंग को रिप्लेस कर दूं वाटर से, तो वो हो जाएगा वाटर करंट। तो बेसिकली बात क्या है, जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो करंट फ्लो होता है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तब क्या फ्लो होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तब क्या फ्लो होता है। जब एयर फ्लो हो रहा है तो एयर करंट बन रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट बन रहा है। तो सर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, ऐसी क्या चीज है जो फ्लो करती है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो वो है बेटा चार्ज। अगर चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो उसे हम करंट बोलते हैं। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? अब आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है, तो आपको चार्ज के बारे में पता होगा कि अपने पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं बेटा। कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास एटम के अंदर होता है बेटा, उसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, दैट इज P+, है ना। एक अपने पास होता है नेगेटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, दैट इज E-। और एक और अपने पास होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन, बट उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले। तो हमारे पास 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, एक नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब इनका फ्लो होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। गॉट इट? बात समझ में आई? जब भी किसी चीज का फ्लो होगा तो उसे हम करंट बोलते हैं। तो जब हम एयर को फ्लो करेंगे तो एयर करंट बनेगा, वाटर को फ्लो करेंगे तो वाटर करंट बनेगा। अगर चार्जेस का फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लो एक वायर है मेरे पास, ठीक है, एक वायर है मेरे पास, और इस वायर में पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अगर हम यहां से इसको स्विच से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा? करंट फ्लो होना चालू होगा। कैसे हुआ? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाता है। तो ये जो हमारा वायर है इससे करंट फ्लो हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा कंडक्टर। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जो मटेरियल करंट फ्लो कर सकता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिस मटेरियल से करंट फ्लो नहीं हो सकता उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है, दैट इज इंसुलेटर, क्योंकि वहां पे करंट फ्लो नहीं होता। अगर हम एक वायर को सीधा टच कर लेंगे तो हमें करंट लग सकता है। इससे बचने के लिए उसके ऊपर बेटा एक कवरिंग करी जाती है, प्लास्टिक की कवरिंग, पीवीसी की कवरिंग करी जाती है ताकि हम उससे बच जाएं। तो जो कवरिंग होती है वो तो होती है इंसुलेटर, क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो सकता, और उसके अंदर जो वायर होता है दैट इज कंडक्टर। तो जब भी मैं यहाँ पे कंडक्टर बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे एक ऐसा मटेरियल जहां से करंट फ्लो हो सकता है, या फिर वायर आप वहां पे समझ सकते हैं सीधा से डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आई। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
तो सबसे पहला टॉपिक बेटा अपना इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन क्या है जो मैंने आपको बताई वही है, कुछ भी रटना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। फ्लो ऑफ चार्ज, तो भाई चार्ज को फ्लो कराना है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है, हर एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे इसका डेफिनेशन बनाना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम। तो टाइम कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, पर यूनिट तो टाइम डिवाइड में चला जाएगा, तो चार्ज अपॉन टाइम अपने पास आ गया। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा अपन यहां पे आई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। चार्ज को हम यहां पे क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। तो अपने पास यहां पे फॉर्मूला आएगा बेटा आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब यहां पे आप अगर टी को इधर ले जाते हैं तो क्यू की वैल्यू यहां पे हो जाती है बेटा आई टी। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है, आगे हम इसको थोड़ा सा यूज में लेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे। सो मेन फॉर्मूला भी अपने पास क्या है बेटा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया। नाउ हम इनको मेजर किस में करेंगे, मतलब इनकी एसआई यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। इनकी एसआई यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। किससे मेजर किया जाता है इसको, जैसे वेट को किलोग्राम से मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इनसे मेजर करते हैं। तो वैसे ही मैं करंट को किस में मेजर करूंगा, चार्ज को किससे मेजर करूंगा और टाइम को किससे मेजर करूंगा, है ना। तो इसके लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स हमारे पास होती है। तो ये हमने लिखा है इधर। ठीक है, और आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी अपना फॉर्मूला रहा, ये अपना फॉर्मूला रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो अपने पास जो आई है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। जब भी अपन करंट निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो अपन वहां पे एम्पियर लगाएंगे आगे, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को मेजर करते हैं बेटा कूलम्ब में, किसमें, कूलम्ब में। एंड देन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट आपको पता है पहले से, सेकंड, पर टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये ऐसा यूनिट है, वैसे तो अपन मिनट में भी मेजर करते हैं, हावर में भी मेजर करते हैं, बट वो ऐसा यूनिट्स नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स कौन सी अपनी, सेकंड, कूलम्ब और एम्पियर। तो करंट की तो है एम्पियर, चार्ज की है कूलम्ब, टाइम की है सेकंड। नाउ अब अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो कितने अमाउंट में फ्लो हो रहा है वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं, तो अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा अमीटर नाम का, है ना, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अमीटर, अमीटर इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये करंट को मेजर करने का काम करता है और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये करंट मेजर करने के काम में आएगा हमारे, विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइस। तो इसको हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज, ये आपको आगे समझ में आएगा। ऐसा मैं समझिए, मैंने ड्रॉप कर दिया, समझाऊंगा। ठीक है, अब ये सीरीज का क्या मतलब है आगे हम इसकी बात करेंगे। अभी के लिए इसको आप ड्रॉप कर दो, बस इतना याद रखो कि सर अमीटर का काम है करंट मेजर करना, और दूसरी बात इसको हमेशा हम डिवाइस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। तो अब ये सीरीज क्या है वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, आगे देखो। अब हमने बोला कि सर जो Q है वो क्या है, अपना चार्ज है। Q है सर चार्ज। ठीक है, तो बेटा Q इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है अपने पास, दैट इज NE। Q इक्वल टू अपने पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज NE। Q क्या है, चार्ज है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, N मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E का क्या मतलब है बेटा, E मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज है ना भाई, अपने दो चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है अपना। ठीक है, तो Q क्या है, Q इज टोटल चार्ज, जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की एक वैल्यू होती है जो आपने 9th क्लास में स्टडी करी है। E की वैल्यू होती है बेटा अपने पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो ये अपनी चार्ज की वैल्यू है ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब यहां पे समझो, ये जो अपना फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू
एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई। तो अगर मुझे यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, मुझे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो ई इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा क्यू अपॉन ई। क्या आ जाएगा बेटा? क्यू अपॉन ई। तो इस फॉर्मूले को अभी अपन यूज में लेंगे, ठीक है, इसे आप लिख लेंगे यहाँ पे। तो एन मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब अभी बताया था ना, चार्ज को किससे मेजर करते हैं? चार्ज को कूलम्ब से मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहां पे हमने कुछ बातें करी, अब इन पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या है? अभी अभी अपन ने पढ़ा, करंट का यूनिट होता है बेटा आमीटर। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है? आमीटर। तो इसका आंसर लिख रहे हैं अपन इधर, करंट का यूनिट क्या होता है भाई अपने पास? आमीटर। क्या लिखेंगे? आमीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको डिफाइन करो। सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखो हमने बोला कि सर I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन टी, है ना। अब अगर मैं यहां पे Q की वैल्यू 1 ले लूं, Q की वैल्यू 1 ले लूं, 1 कूलम्ब, और टाइम ले लूं 1 सेकेंड, तो मेरे पास जो करंट आएगा बेटा वो आएगा 1 एम्पियर, है ना। 1 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा? एम्पियर में तो मेजर करते हैं इसको। तो अगर 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसे बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो यहां पे यही लिखना है, इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज in 1 second, then current will be 1 एम्पियर। ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसे बोलते हैं इसको डिफाइन करो, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, इफ 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज पर सेकंड देन करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप दोनों को 1 1 कर देंगे, जब भी आपसे यूनिट का डेफिनेशन पूछ ले, यूनिट मतलब 1, ठीक है, लाइक आपसे 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछ ले, या आगे जाके पर पढ़ेंगे 1 ओम का डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछ सकता है। तो 1 का जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 1 करना है, और आपका 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? यूनिट का डेफिनेशन मिल जाएगा। नाउ अब यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है जिसपे हम देखते हैं कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो ये ए मतलब एम्पियर है, ठीक है बेटा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपने पास, अ करंट ऑफ, करंट को हम आई से शो करते हैं, अभी अभी अपन ने पढ़ा 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर अपने पास करंट है। ए ये क्या है? एम्पियर। ठीक है, ओ मैंने इधर क्या लिख दिया? आमीटर, सॉरी, जस्ट अ मिनट, यहां पे एम्पियर आएगा बेटा। ठीक है, आमीटर तो मेजर करता है ना, एम्पियर आएगा इधर। ठीक है बेटा, तो इधर एम्पियर आएगा। तो I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम कितना है बेटा अपने पास? टाइम अपने पास 10 मिनट। ठीक है, टाइम कितना है अपने पास? 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो चार्ज का वैल्यू निकालना बेटा अपन को, Q का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ठीक है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो सर्किट से कितना यहाँ पे चार्ज फ्लो रहा है, चार्ज मतलब Q, इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा भाई, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T, हमें निकालना है Q। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, इसको इधर ले जाओ, तो Q इक्वल्स टू हो जाता है बेटा IT। ये भी अभी अपने फॉर्मूला लिखा है, चेक करो भाई, चेक करो। देखो ये रहा, I इक्वल्स टू QT, है ना। तो ये फॉर्मूला अपन ने लिखा अभी। नाउ तो I इक्वल्स टू QT अपने पास आ गया, I इक्वल्स टू QT अपने पास आ गया। तो यहाँ पे I की वैल्यू तो रख देंगे 0.5, I की वैल्यू तो रख देंगे 0.5। टाइम का वैल्यू देखो 10 मिनट है, लेकिन मिनट में अपन रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि सर करंट जो टाइम होता है अपने पास, टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, तो अपन पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये जो 10 मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप सीधा इसको यहाँ पुट नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 10 एज इट इज रहेगा, और 10 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 600 सेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया हमारा? 600 सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 जाएगा, ये कट जाएगा, 6 5 30, तो यहाँ आएगा बेटा 300 कूलम्ब। ये अपना आंसर है 300 कूलम्ब। यूनिट हमेशा लगानी है, ठीक है, यूनिट नहीं छोड़नी है आपको, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये समझ में आई बात। अब देखो आगे एक और क्वेश्चन अपने पास, देन अपन सेकंड टॉपिक चालू करेंगे इस चैप्टर का। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोल रहे हैं भाई हमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बोल रहा है हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना दे रखा है बेटा, 1 कूलम्ब दे रखा है, 1 कूलम्ब चार्ज की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम्ब, ठीक है, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब दे रखी है, एन की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल्स टू Ne पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज और इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इसको E को नीचे ले जाऊंगा तो N इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q अपॉन E हो जाएगा। अब यहां से देखो N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, Q कितना है, Q है सर 1, Q है 1 कूलम्ब, तो यहां आ जाएगा 1, E कितना था, E की वैल्यू मैंने अभी आपको लिखवाई थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब लिखवाई थी। नाउ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या। अब इसको अपन करेंगे डिवाइड, अब डिवाइड कैसे करें सर, ये तो बहुत अजीब सा कैलकुलेशन आ गया, नहीं कुछ नहीं अजीब सा, देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर एक जीरो जाएगा, तो ये जाएगा 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां से अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो जाएगा, इतना तो आपको आता ही होगा, है ना। अब अगर ये 10 की पावर माइनस 19 जो कि नीचे नेगेटिव है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्या आपको ये आता है 10 इंटू, अगर ये ऊपर जाएगा बेटा तो इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, अगर पावर नीचे नेगेटिव होती है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, और अगर ऊपर नेगेटिव होती है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, तो अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, और अगर पावर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। अब सुनो आगे, तो अब अपन क्या करेंगे, नीचे अपने पास क्या बचा 16 बचा, लेकिन 10 में 16 का डिवाइड करना अभी भी मामला थोड़ा सा जमा नहीं, तो एक 10 इधर से हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, एक 10 इधर से इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा 10 इधर, अगर एक जीरो इधर से इधर लाओगे आप तो ये तो हो जाएगा 100, भाई पहले 10 था, एक जीरो में और लिया है इधर से, एक 10 और लिया है, तो 10 इंटू 10 ही तो 100 हो गया, यहां बचेगा 10 की पावर 18, बचेगा नहीं बचेगा, भाई हमने एक 10 इसको दे दिया, और अपॉन में कितना है बेटा 16। अब मामला थोड़ा सा जम रहा है सर कि 100 में 16 का डिवाइड कर दो, 100 में 16 का डिवाइड कर दो, तो अगर आप 100 में 16 का डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18, एंड दैट इज आवर आंसर। सो ये है बेटा हमारा आंसर है। तो अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करना है, अगर हमें 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करना है तो हमें 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसने यही पूछा था हमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये आपको याद रखना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में, 1 कूलम्ब चार्ज में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं बेटा वो आते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। सो यहां तक पहले आप सारी चीजें राइट डाउन करेंगे, देन अपन देखते हैं अपना टॉपिक नंबर 2, ठीक है। तो पहले 1 बाय 1 ये सारी चीजें यहां पे जो भी मैंने आपको सिखाई है बेटा इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें राइट डाउन कर ली होगी 1 बाय 1, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अभी देखो टॉपिक नंबर 2, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है अपना, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट एक क्लोज पाथ है, ठीक है, एक क्लोज पाथ है जिससे करंट फ्लो होता है, ठीक है, बस इतना सिंपल है। तो सर्किट क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ मेड अप ऑफ वायर्स। तो अगर हम कुछ वायर्स को ज्वाइन करके क्लोज सर्कल बना ले, क्लोज पाथ बना ले जहां से करंट फ्लो होने वाला है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ मेड अप ऑफ वायर्स ऑन विच एन इलेक्ट्रिक करंट रन, जिसपे इलेक्ट्रिक करंट रन होने वाला है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, उसमें इलेक्ट्रिक डिवाइस हो सकते हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है जहां से एनर्जी आ रहा होगा, एंड वायर्स हो सकते हैं दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। तो अगर ये सारी चीजें हमें कनेक्टेड मिलती है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये अपने पास एक वायर है और इस वायर को अपन ने इसे कनेक्ट कर रखा है विद द हेल्प ऑफ, जैसे मान लो ये बैटरी है अपने पास प्लस माइनस, ठीक है,
और यहां पे बेटा ये अपने पास स्विच, ठीक है। तो जैसे ही देखो एक चीज समझो अब यहां पे ये जो हमने बनाया है, ठीक है, जैसे यहां पे इस टाइप से अपन स्विच बनाते हैं, अगर यहां पे डॉट नहीं है इसका मतलब ये अभी ऑफ है, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये अभी ऑफ है। जैसे ही मैं यहां पे डॉट बना देता हूं इसका मतलब है ये अभी ऑन है, ऑन होते ही यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ऑन होते ही यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे अभी क्लोज सर्किट, ये क्लोज है अभी, ठीक है। और जब यहां पे डॉट नहीं रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है बेटा। तो जैसे ही हम यहां से स्विच ऑन करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा यहां से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड पाथ है, ये एक क्लोज्ड पाथ है जहां से इलेक्ट्रिक करंट बेटा क्या कर रहा है, रन कर रहा है। और इसी पाथ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इस सर्किट में एक आपके पास वायर हो सकता है, बैटरी हो सकता है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, एक स्विच हो सकता है, और भी चीजें आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगा सकते हो, लाइक आप यहाँ बल्ब लगा सकते हो, ठीक है, फैन लगा सकते हो। तो जो भी चीज आप यहाँ पे यूज करने वाले हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के फॉर्म में, तो जो भी एक अपने पास सर्कुलर पाथ बनता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी रन करने वाली है उसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं, ठीक है। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, और यहां से आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जैसे बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो अपने पास ये एक वायर है, ठीक है, ये अपने पास एक क्या है बेटा, वायर है। वायर सिलेंडर फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए इसको सिलेंडर के टाइप से बना रहे हैं। और मान लो इधर से यहाँ पे अपने पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहां से अपने पास करंट आई यहां पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, अंदर से ऐसे। तो अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उधर है, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर में, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस वायर में, वो बेटा वो कहां फ्लो करेंगे, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज आपको याद रखनी है कि अपना करंट का फ्लो हमेशा अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन होता है। कहां होता है बेटा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट उधर जाएगा, और अगर करंट इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे अपने पास करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ तो ये तो अपना सर्किट और ये हो अपना करंट का डायरेक्शन। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से, ठीक है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर से। वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मतलब है इसका, बात तो समझाओ सर। देखो, तो पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस हमें यहां पे देखने को मिलेगा। आप डेफिनेशन रीड करो, देखो दोनों की सेम है। अभी समझाता हूं मैं इसको। वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम, अब यहां पे एक छोटा सा चेंज आता है, फ्रॉम, अगर फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट है, इंफिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं अगर हम चार्ज को, तब तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम एक पॉइंट से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं उसको, तो उसे हम बोलेंगे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। किसको, वर्क डन को। एक चार्ज को अब सिंपली भाषा में समझो कि ये क्या रामलीला है। यहां पे देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई प्लेस है ए, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लो उसको मुझे यहां से यहां लाना है, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। तो ये डिस्टेंस इससे बहुत ज्यादा है, ये डिस्टेंस इससे बहुत ज्यादा है ना। तो अगर मैं इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पर लाता हूं, तो उसको लाने के लिए किया गया वर्क डन
मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी एक पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो उसको तो बोलते हैं बेटा, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर हम उसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर हम इन्फिनिटी टू पॉइंट चलेंगे तो उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनो, हो सकता है आपको ये समझ में ना आया, एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन वो एक मतलब रियल एग्जांपल नहीं है, बट आपको यहां की बात समझ में आ जाएगी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। देखो लेट्स सपोज ये हमारा क्या है बेटा, घर है ना, दिस इज अवर होम। तो हमारे घर में मीटर लगा होता है एक, ठीक है, एक मीटर होता है, मीटर है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी अंदर आती है, ठीक है। और इस मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, इस मीटर में इलेक्ट्रिसिटी आती है बहुत दूर, कहीं एक पावर प्लांट लगा होता है। क्या लगा होता है, पावर प्लांट लगा होता है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पावर प्लांट से मीटर में अगर चार्ज को लाने के लिए वर्क डन किया जाता है, पावर प्लांट बहुत दूर है तो उसको बोलेंगे इन्फिनिटी डिस्टेंस। तो बेटा पावर प्लांट से अगर चार्ज का फ्लो यहां पर लाया जाता है तो यहां पे जो वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू मीटर, पावर प्लांट से मीटर पे लाने के लिए चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मतलब है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से जब कोई चार्ज किसी पॉइंट पे आता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मीटर से घर के अंदर लाइट पहुंचानी है, ठीक है, तो मीटर इज अ पॉइंट, ठीक है, और उसके नियर बाय पॉइंट क्या अपना घर है, ठीक है। तो मीटर से घर के अंदर जो चार्ज को हम ले जाने में वर्क डन कर रहे हैं बेटा, वो अपना क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई क्या? तो बस ये है कि अगर हम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, और अगर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोलेंगे तो हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और इसी पूरी रामलीला को आप एक सिंपल सी बात में ऐसे ही बोल सकते हो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो, बट ये दोनों डेफिनेशन सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे राइट डाउन किया है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। नाउ अभी पूरी रामलीला को अपन फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हमने क्या बोला, पहली बात तो ये दोनों सेम फॉर्मूला बनेगा इनका, ठीक है। अब सुनो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं बेटा, वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, वर्क डन किसके ऊपर कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो अपना फॉर्मूला बनता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज के ऊपर कर रहे हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये अपना फॉर्मूला है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अपन शो करते हैं बेटा V से, किससे शो करेंगे, V से, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन शो करते हैं V से, ठीक है। वर्क डन को शो करेंगे W से, और चार्ज को करेंगे अपन Q से, जो अपन ने पहले भी किया था। तो अपना यहाँ पे फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू W अपॉन Q, फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। तो अपना यहाँ पे फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब अगर आप यहाँ से वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, वर्क का, तो ये इधर जाके VQ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा VQ। तो आपको ये याद रखना है, आगे अपने काम आएगा, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, और क्वेश्चंस जो आएंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के जो अपन कर पाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। अभी तो सबकी अपन ऐसा यूनिट की बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले अपन अगर पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तो होती है बेटा वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है भाई। क्या होती है, वोल्ट होती है, वोल्ट। तो बेटा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है बेटा वो इसी के वर्ड से स्टार्ट होता है, दैट इज वोल्ट। वोल्ट को अपन V से शो करेंगे। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की ऐसा यूनिट आपने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर रखी है, दैट इज जूल, जिसको अपन J से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर। ये क्या समस्या हो गई, नहीं ये गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर नहीं है, यहाँ पे आएगा बेटा वोल्ट मीटर। क्या आएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, जैसे अमीटर पढ़ा अपन ने, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये अपन ने पढ़ा अमीटर क्या होता है,
करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही बेटा वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वैसे ही वोल्ट मीटर क्या होता है बेटा, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर आमीटर देता है तो वो करंट को मेजर करेगा, और अगर वोल्ट मीटर देता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। मतलब दो टर्मिनल्स के बीच में चार्ज को फ्लो होने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसके डिफरेंस को वो मेजर करेगा। ठीक है, विच ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो याद है वहां पे अपन ने सीरीज लिखा था, आमीटर में यहां लिखा था मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां पे लिखा है पैरेलल में इसको हम कंबाइन करेंगे। तो अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है, ये आपको अभी समझ में आएगा जब अपन इस चैप्टर का 4th या 5th टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सीरीज और पैरेलल है क्या। सर ने सबको समझा दिया, लेकिन ये दो वर्डों पे भी बात नहीं करी, तो इस पे बात अपन करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो यहां तक अपन ने कवर कर लिया जिसपे अपन ने डिस्कस किया। यार मुझे ये लेक्चर थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है, पीपीटी में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक मिनट, एक काम करो, आप पहले तो यहां तक उतारो, देन अपन इसमें एक दो क्वेश्चन और थे यार, है ना। तो पीपीटी में थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं एक पीपीटी और डाउनलोड करता हूं यहाँ पे, देन अपन बात करते हैं उसके आगे। ठीक है, तो इसमें और कुछ भी है, क्वेश्चंस बाकी हैं अभी। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसे राइट डाउन करो यहाँ तक क्या क्या लिखा अपन ने उसके बाद में। तो एक तो आप ये राइट डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया था, तो आप एक तो ये राइट डाउन करेंगे एंड देन आप ये राइट डाउन करेंगे। देन अपन स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर उनको। ठीक है, राइट डाउन करिए। तो अपने एक लास्ट क्वेश्चन और था यहाँ पे ना, ये रहेगा था स्लाइड में, क्वेश्चन नंबर 4। तो अपने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए अभी तक, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है। हाउ मच वर्क इज डन, तो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, ये पूछ रहा है हमसे। हाउ मच वर्क इज डन, जस्ट अ मिनट, हाउ मच वर्क इज डन। तो बेटा वर्क डन पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है हमसे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो चार्ज मतलब क्यू चार्ज दे रखा है बेटा 2 कूलम, क्रॉसेस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं। तो वो दे रखा है बेटा मेरे को 12 वोल्ट, कितना दे रखा है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हमें दे रखा है। ठीक है, V मतलब वोल्ट है यहाँ पे, और पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से शो करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास इन तीनों के बीच अपन ने अभी रिलेशन पढ़ा है, देखो चेक करो, चेक करेंगे। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो V बेटा अपन को दे रखा है 12 वोल्ट, V दे रखा है 12 वोल्ट, वर्क डन हमें फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, Q कितना है भाई 2 है। ठीक है, आप इनकी ऐसा यूनिट चेक कर सकते हो, सेम है, तो यहाँ पे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी बेटा अपने पास 24, और वर्क की यूनिट क्या लगाते हैं बेटा अपन, जूल, है ना। तो ये आ गया अपने पास जूल, 24 जूल इज अवर आंसर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपन ने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहला इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देन अपन ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, एक एनर्जी का सोर्स होता है, स्विच हो सकता है, ये सारी बातें अपन ने करी। अपन ने इनके फॉर्मूले बनाए, ऐसा यूनिट्स देखी, इनको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया। देन अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सारी बातें अपन ने कर ली। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें। तो लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं आपसे और बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 2 में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।